नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल अनीता शिक्षा पे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके 10th क्लास के सीबीएसई एंड आरबीएसई की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर भोली। और उसी भोली चैप्टर के आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये आपका चैप्टर नंबर 9 है और बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलिए देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ को, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यानी कि ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही उत्तर को चुनना है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलटन? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम कि सिंपलटन जो शब्द है उससे आप क्या समझते हैं। ए सिंपल, बी फुलिश, सी बेसिक और डी इलिटरेट। तो पहले तो आप लोगों को इन शब्दों के अगर मतलब नहीं पता तो वो आपको पता होने चाहिए, ताकि आप सही तरीके से सही उत्तर का चयन कर सकें। तो सिंपल का मतलब होता है साधारण, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख, बेसिक का मतलब होता है बिल्कुल शुरुआत से, और इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ होना। तो सिंपलटन जो वर्ड है उसका मतलब होता है, चलिए पहले आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ 30 सेकेंड्स का, ताकि आप लोग ऑप्शंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फिर आप चेक कर लीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो बच्चों, जो ऑप्शन, इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख और सिंपलटन का मतलब भी होता है मूर्ख होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? यानी भोली का असली नाम क्या था? आप लोगों को जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब भी बताया था, और लाइव क्लासेस के वीडियोस भी अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो 33 लाइव क्लासेस अब तक मैं ले चुकी हूँ। डे 1 से लेके डे 33 तक आपको प्लेलिस्ट में एक सेपरेट फोल्डर मिलेगा लाइव क्लासेस के नाम से, उसमें आप जाके देख सकते हैं। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली? भोली का असली नाम क्या था? सुलेखा, चित्रलेखा, सुधेखा और सुरेखा। तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तभी बताया था कि भोली का असली नाम था सुलेखा। तो इसका ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड भोली हैव? भोली के कितने भाई बहन थे? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो बताइए आप कितने भाई बहन थे सुलेखा के? सुलेखा को नहीं गिनना है आपको उसमें। जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखिए, सभी बच्चों से ही मैं कह रही हूँ, ताकि आप देखें तो सही 20 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर है डी, यानी कि 6 भाई बहन थे, क्योंकि 7वीं तो वो भोली खुद ही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द फादर ऑफ भोली? यानी भोली के जो पिताजी हैं वो कौन थे? ए ऑप्शन है विलेज नंबरदार, बी है विलेज सरपंच, सी है विलेज तहसीलदार और डी है नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर। आपका टाइम स्टार्ट हो गया है 30 सेकेंड्स का। फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। फिर देखेंगे कि कितने बच्चों ने क्वेश्चंस जो हैं वो सही किए हैं, आपकी कैसी तैयारी है एग्ज़ाम की। चलिए, तो बच्चों इसका ऑप्शन है ए, विलेज नंबरदार थे भोली के पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन? यानी किस चीज़ के कारण या किस चीज़ ने उसका जो दिमाग है, जो ब्रेन है, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया था भोली के? बताइए। ऑप्शन ए है फॉलिंग ऑफ अ कॉट, चारपाई से गिरना, बी फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स यानी कि सीढ़ियों से गिरना, फॉलिंग ऑफ अ चेयर यानी कुर्सी से गिरना, और डी है ऑप्शन बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो आप आंसर बताइए कि क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो हमने बहुत बार पढ़ा कि वो कॉट से गिर गई थी, जिसके कारण उसका जो माइंड जो है, जो सिर जो है, उसमें चोट लग गई थी। इसमें बच्चों एक चीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे COAT कोट लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे आपको इसको COT कॉट पढ़ना है, ये कोट नहीं है। यहाँ पे आपको इसको कॉट ही पढ़ना है। ओके, ये COT कॉट पढ़ेंगे आप लोग।
C O और T। तो फॉलिंग ऑफ कॉट यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई डिड भोली टॉक वेरी लिटिल, यानी कि भोली जो है वो बहुत कम क्यों बोला करती थी। बताइए क्या ऑप्शन होगा इसका, वो कम क्यों बोला करती थी। ऑप्शन ए शी स्टैमर्ड, ऑप्शन बी अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, यानी पहला जो ऑप्शन है उसका मतलब है कि वो हकलाती थी, दूसरा ऑप्शन है उसका मतलब ये है कि बच्चे उसका मजाक बनाते थे, और ऑप्शन सी है शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, वो अंतर्मुखी थी, और ऑप्शन डी है ऑल द अबव, यानी सारे के सारे सही हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी और डी। तो बच्चों इसका आंसर है बी, कि बाकी के जो बच्चे हैं वो उसका मजाक बनाते थे, इस कारण से वो बहुत कम बोला करती थी। ठीक है, वैसे आप सोच रहे होंगे कि ऑल ऑफ द अबव भी तो सही हो सकता है, लेकिन वो इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दिया हुआ है शी वॉज एन इंट्रोवर्ट। तो वो इंट्रोवर्ट तो नहीं थी, क्योंकि कहानी के आखिर में हमने देखा कि वो कितना खुल के बाहर आती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ रेफर टू एज द आर्टिस्ट इन द लेसन, यानी कि इस पार्ट में आर्टिस्ट जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, किसको आर्टिस्ट का दर्जा दिया गया है, आर्टिस्ट की तरह किसको माना गया है इस पार्ट में। तो ऑप्शन ए है भोलीज फ्रेंड, भोली के दोस्तों को, बी है भोली को, सी है भोलीज मदर, भोली की माँ को, और डी है भोलीज टीचर, तो या भोली की अध्यापिका को। बताइए क्या ऑप्शन होगा। आप पार्ट के अगर आखिर में पहुंचेंगे तो आपको रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन का वो मिलेगा कि किसको कहा गया था कि एक कलाकार की जैसे मास्टरपीस जो बनाया होता है उसी का उसको इंतज़ार होता है, वैसे ही भोली भी एक मास्टरपीस तैयार किया गया है उसके टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन है इसका डी, यानी भोलीज टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड ही रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस, भोली के चेहरे को देख के उसने किस तरह से प्रतिक्रिया की। और ये क्वेश्चन है भिशंबर के लिए कि भिशंबर ने जैसे ही भोली का चेहरा देखा तो उसने क्या किया। ऑप्शन ए है आस्क्ड फॉर कंपनसेशन, उसने कंपनसेशन की मांग की। ऑप्शन बी है गॉट फ्राइटेंड, वो डर गया। ऑप्शन सी है स्टार्टेड वीपिंग, वो रोने लग गया। और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी और डी। बहुत सिंपल है बच्चों, क्योंकि बिशंबरनाथ के बारे में हमने पढ़ा चैप्टर के अंदर कि किस तरह का वो इंसान था। तो इसका ऑप्शन होगा ए, क्योंकि उसने तुरंत 5,000 रुपये की मांग कर दी थी भोली के फादर से। उसने कहा था कि मुझे इसका हर्जाना तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वॉज रॉन्ग इन बिशंबर्स मैरिंग भोली, आपके अनुसार बिशंबर का भोली से शादी करने में क्या चीज़ गलत थी, कि क्या उसको शादी क्यों नहीं करनी चाहिए थी बिशंबर को भोली से, क्या कारण हो सकता था। पहला है ऑप्शन ए अनदर विलेज, वो दूसरे गांव से था। ऑप्शन बी हिज एज, उसकी उम्र के कारण। ऑप्शन सी ही वॉज क्रूएल, वो निर्दयी था। और ऑप्शन डी ऑल द अबव, ये सारी ही बातें थी। तो किस कारण से उसको बिशंबर को मैरी नहीं करना चाहिए था भोली के साथ। आप लिखिए फटाफट इसका ऑप्शन ए बी सी और डी, क्या हो सकता है आपके ख्याल में इसका आंसर। तो बच्चों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी उसकी उम्र जो है वो काफ़ी बड़ी थी भोली से, इसलिए उम्र के कारण उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी भोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी। ऑप्शन ए है भोलीज फ्रेंड, भोली की दोस्त। ऑप्शन बी है भोलीज क्लासमेट, भोली की सहपाठी, उसके साथ क्लास में पढ़ने वाली। और ऑप्शन सी है भोलीज एल्डर सिस्टर, भोली की बड़ी बहन। और ऑप्शन डी है भोलीज काऊ, भोली की गाय। तो बताइए हु वॉज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन थी, क्या होगा इसका आंसर। हमने पढ़ा था ना चैप्टर में। चलिए बताइए फटाफट ए बी सी और डी। तो बच्चों बिल्कुल सही है, भोली की गाय जो थी उसका नाम था लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली, बच्चियां जो हैं वो भोली के ऊपर क्यों हंस रही थी। एट हर ड्रेस, उसकी
पोशाक के ऊपर, एट हर स्टैमरिंग उसके हकलाने के ऊपर, एट हर डांस उसके नृत्य के ऊपर, और एट हर पेंटिंग उसकी पेंटिंग के ऊपर हंस रही थी। बताइए क्या ऑप्शन होगा। जब वो सबसे पहली बार जब विद्यालय गई थी तब अचानक लड़कियां क्यों हंसने लगी थी, याद आया आपको? बिल्कुल सही है, कई बच्चे सही आंसर भी कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एट हर स्टैमरिंग। वो थोड़ा हकला के बोल रही थी, उस हकलाहट को सुन के वो बच्चियां हंसने लग गई थी। चलिए, व्हाट वॉज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वॉज गोइंग टू स्कूल। पहली प्रतिक्रिया भोली ने क्या करी जब उसको पता चला कि उसको स्कूल ले जाया जा रहा है। शी क्राइड विथ टीयर्स ऑफ जॉय, वो खुशी के आंसू से चिल्लाई। ऑप्शन ए, शी क्राइड विथ फियर, वो डर से चिल्लाई। ऑप्शन सी, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। और ऑप्शन डी, शी वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी जाने के लिए। बताइए क्या होगा आंसर, ए, बी, सी और डी। याद आया बच्चों आपको कि वो डर गई थी, उसको डर लग गया था, तो शी क्राइड विथ फियर, वो डर के कारण चिल्लाई थी क्योंकि उसको लगा जैसे गाय को लेके गए थे लक्ष्मी को, वैसे इसको भी ले जाएंगे और बेच देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल्स टू स्कूल। रामलाल की पत्नी ने किस तरह से प्रतिक्रिया करी जब उसको पता चला कि उसकी बच्चियों को विद्यालय भेजना है। ऑप्शन ए, शी लाफ्ड, वो हंसी। ऑप्शन बी, शी गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया। ऑप्शन सी, शी क्राइड, वो रोई। और ऑप्शन डी, शी रिमेन्ड साइलेंट, वो शांत रही। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। आप फटाफट लिखिए कमेंट सेक्शन में ए, बी, सी और डी। तो बच्चों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन, चलिए अभी तो कई बच्चों ने आंसर्स नहीं किए हैं, फटाफट बताइए किस तरह का रिएक्शन था उसका। वो हंसी थी, उसको गुस्सा आ गया था, वो चिल्लाई थी, या शी रिमेन्ड साइलेंट, या उसने कुछ भी नहीं कहा था, वो शांत रही थी। तो इसका आंसर है शी क्राइड, वो चिल्लाई थी कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया था, इस तरह से कहा था उसने अपने हस्बैंड को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार्स विलेज विजिट। तहसीलदार जो है वो गांव में विजिट करने क्यों आया था, क्या कारण था उसको गांव में आने का। पहला ऑप्शन है टू इनॉग्रेट द गर्ल्स स्कूल, बच्चियों का विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है टू एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ द विलेजर्स, जो गांव वालों की शिकायत थी उसके कारण उसको संबोधित करने। टू मीट द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोगों से मिलने। और ऑप्शन डी है टू सी द विलेज लाइफ, गांव का जीवन देखने के लिए। बताइए किस लिए आया था तहसीलदार गांव में। बिल्कुल सही, टू इनॉग्रेट द गर्ल्स स्कूल, यानी गर्ल्स स्कूल यानी जो बच्चियों का विद्यालय खुल रहा था, प्राथमिक विद्यालय, उसका उद्घाटन करने आया था वो। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, हु केम टू मैरी भोली, भोली से शादी करने कौन आया था। ऑप्शन ए बिशंबर नाथ, ऑप्शन बी प्रेम चोपड़ा, ऑप्शन 3 दीनानाथ, ऑप्शन डी प्राणनाथ। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, तुरंत आंसर आप इसका दे सकते हैं। ए, बी, सी और डी, क्या ऑप्शन होगा। चलिए बिल्कुल सही, जिन बच्चों ने बिशंबर नाथ लिखा है उनका आंसर सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द 4 डॉटर्स ऑफ रामलाल हु वाज सेंट टू स्कूल, यानी 4 जो बेटियां थी रामलाल की, उसमें से विद्यालय किसको भेजा गया। ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी भोली, ऑप्शन सी चंदा, ऑप्शन डी मेघा, किसको भेजा गया। देखिए इसमें जो मेघा है वो तो था ही नहीं, उसकी किसी बेटी का नाम था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। राधा सबसे बड़ी बेटी थी, उसकी शादी हो चुकी थी, याद आ गया। वेरी गुड, तो ऑप्शन होगा इसका 16 नंबर का ऑप्शन है बी, यानी भोली को स्कूल भेजा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17वां प्रश्न, हु वॉज रामलाल, रामलाल कौन था। रेवेन्यू ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेटर, कमिश्नर, बैंक मैनेजर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या ऑप्शन सही है बताइए फटाफट। ए, बी, सी और डी, क्या था रामलाल। बिल्कुल सही है, ऑप्शन है रेवेन्यू ऑफिशियल। रामलाल एक नंबरदार था और रेवेन्यू ऑफिशियल था। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल वॉज, रामलाल की सबसे बड़ी जो बेटी थी उसका नाम क्या था। भोली, राधा,
श्वेता और मेघा। बच्चों अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भोली की सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम क्या था। अगर आपको याद है तो आप कर पाएंगे। लिखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी, फटाफट लिखिए। शाबाश, उसका नाम था राधा। अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया भी था कि सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम था राधा। नेक्स्ट देखिए, हाउ वॉज द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ऑफ भोली, यानी भोली का जो होने वाला पति था वो कैसा था। ऑप्शन ए, मीन, ग्रीडी, कावर्ड, यानी लालची, मतलबी और कायर। बी, सिंपल एंड सोबर, साधारण और अच्छा। सी, फुल ऑफ एंगर, बहुत गुस्से वाला। और डी, अल्कोहलिक, यानी शराबी। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि विशंबर नाथ किस तरह का व्यक्ति था। उसका होने वाला हस्बैंड वही था ना, तो उसी के लिए प्रश्न है। प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ऑफ भोली, यानी भोली का जो पति बनने वाला था व्यक्ति, वो कैसा व्यक्ति था, और उसका नाम था विशंबर नाथ। ए, बी, सी और डी। शाबाश, बहुत बच्चों ने सही आंसर दिया है। ऑप्शन ए है मीन, ग्रीडी एंड कावर्ड। वो मतलबी था, लालची था और कायर भी था। लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द पेंटिंग्स ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर किस किस चीज़ों की तस्वीरें थी। ऑप्शन ए, पैरट, काउ, गोट, यानी तोता, गाय और बकरी। ऑप्शन बी, पोएम्स ऑफ कबीर, कबीर की कविताएं। स्टोरी ऑफ थर्स्टी क्रो, यानी कि प्यासे कौवे की कहानी। और डी है मैथमेटिक्स फॉर्मूला, यानी कि गणित के सूत्र लिखे हुए थे। बताइए क्या होगा ऑप्शन ए, बी, सी और डी। तो बच्चों जब भोली विद्यालय गई थी तो उसने जो चित्र देखे थे वो था तोते का, गाय का, बकरी का। तो ऑप्शन ए ही सही आंसर है। तो चलिए बच्चों, आई होप आपको ये सारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये समझ में आ गए होंगे। बाकी एक बार मैं आपको इनके आंसर्स के साथ भी दिखा देती हूँ, ताकि अगर आप चाहें तो इसमें से अपने ऑप्शंस देख सकते हैं कि आपने कितने ऑप्शंस सही किए हैं। पहले का है बी, दूसरे का है ए, तीसरे का है डी, चौथे का है ए, पांचवें का है ए, छठे का है बी, सातवें का है डी, आठवें का है ए, नाइन्थ का है बी और 10th का है डी। 11th का है बी, 12th का भी बी और 13th का सी, 14th का ए, 15th का ए, 16th का बी, 17th का ए, 18th का बी, 19th का ए और 20th का भी ए। तो बच्चों आई होप ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी जानकारी। आप इन क्वेश्चंस को बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि किस प्रश्न का क्या उत्तर है। और ऑल द बेस्ट सबको अपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए। बढ़िया आप लोग एग्ज़ाम करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के MCQs के साथ में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।